इस क्वेश्चंस में एक्स का वैल्यू निकालना है, ये एक्स का वैल्यू निकालना है और दिया हुआ है कि बोथ फिगर रिस्क ए आर आई, इसके ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है रिस्क और क्लू जो क्वाड्रिलेटरल बनता है, ये दोनों पैरेललोग्राम है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम होता है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एनी टू एडजेसेंट एंगल्स विल बी इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री देयर सम। तो ये अगर 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस केस में एंगल आर के ई इक्वल टू कितना है 120 डिग्री। आर के एस क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल रिस्क, एंगल आर के एस कितना है 120 डिग्री, इसलिए एंगल के एस आई विल इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा इसका एंड ये 120 एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो इक्वल टू क्या हो गया 60 डिग्री। तो के एस आई एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ऑल्सो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो उसी तरह अगर हम क्लू क्वाड्रिलेटरल में देखें, क्लू इज ए पैरेललोग्राम में दिया हुआ है, तो इस पैरेललोग्राम में देखेंगे तो एंगल 70 डिग्री है। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, अपोजिट टू एंगल सी ई यू इज अपोजिट एंगल ऑफ एंगल सी एल यू, ठीक है। इस एंगल का अपोजिट एंगल ये 70 डिग्री है, इसका अपोजिट कौन सा हो गया ये हो गया। तो ये कितना हो गया ये हो गया 70 डिग्री। तो अब हम अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को हो, तो इन ट्रायंगल ओ ई एस क्या होगा, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इज हाउ मच 180 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 60 कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो x प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो x प्लस 130 इक्वल टू कितना हो गया 180, इसलिए x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 130 इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। तो x का कितना वैल्यू आ गया, x इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। तो इस तरह से हम क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको हम सोल्व कर सकते हैं।